Okay, see here beta, reaction with water. Sodium when react with water, it catches fire. What catches? Catches fire. This is the reason, because when sodium react with water, it catches fire. That's why it is always kept in kerosene oil. Okay, sodium always kept in kerosene oil. This is the reason. Generally, non-metals does not react with water, but phosphorus is a kind of non-metal that react rapidly and catches fire when exposed to air. फास्फोरस एक ऐसा केमिकल है जो क्या करता है, हवा में अगर खुला हम छोड़ दें इसको तो ये क्या करता है, आग पकड़ लेता है, तुरंत ये क्या करेगा, फायर कैच कर लेगा. ठीक है, ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. ओके, सो इट इज stored in water. सोडियम को वाटर के अंदर रखेंगे, पानी के अंदर रखेंगे, क्या करेगा, आग पकड़ लेगा. अगर फास्फोरस को हम खुला छोड़ देंगे, when we left exposed in the air to the phosphorus, it catches fire. That's why we always store फास्फोरस इन वाटर. पानी में रखेंगे फास्फोरस को तो आग नहीं पकड़ेगा, खुले में छोड़ देंगे फास्फोरस को तो क्या करेगा, तुरंत आग पकड़ लेगा. और सोडियम को अगर हम पानी के साथ अगर रखेंगे तुरंत आग पकड़ लेगा, और इसीलिए उसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है. तो ये इनका रिएक्शन है, किसके साथ, वाटर के साथ. मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं. अब यहां पर ये सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम इज अ मेटल एंड फास्फोरस इज अ नॉन मेटल. फास्फोरस नॉन मेटल. When it exposed in the air, it catches fire rapidly. So this is the reason they always kept in water. Okay, reaction with acids. Now second topic, reaction with acids. After reaction with water, what will be, reaction with acids. Reaction with acids. एसिड क्या होते हैं, व्हाट इज एसिड, जिनका पीएच वैल्यू क्या हो, 7 से कम हो. तो पीएच वैल्यू लेस देन 7 इज नोन एज एसिड. जिनका पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू लेस देन 7, वो सब क्या होंगे, दैट इज एसिड. सपोज दैट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड. ओके,
So write down reaction with acids. Now in this topic we can understand how metals and non-metals react with acid. Reaction with acids of metals and non-metals. Non-metals. Okay? Reaction with acids of metals and non-metals. HCl, hydrochloric acid, H2SO4, sulfuric acid, H2SO3, sulfurous acid. First reaction, magnesium यानी Mg plus HCl. What will be? What will be? MgCl plus H. Okay, Mg2 plus 2HCl. Then what will be? 2MgCl plus H2. Okay. Then second reaction, aluminium foil, Al plus HCl. Then what will be? AlCl plus H2. Okay, Al2 plus 2HCl. Al2 plus 2HCl is equal to AlCl. AlCl यानी 2AlCl. Al2 यहां भी है, 2HCl तो यहां भी 2 लग जाएगा, तो ये 2AlCl plus H2 इक्वल हो जाएगा. सेकेंड रिएक्शन, आयरन प्लस HCl, H2 2HCl क्या बनाएगा? 2 ICl plus H2. Then next, copper Cu 2 plus HCl. Then what will be? Two CuCl plus H2. Next reaction, sulfur. Yes, sulfur plus HCl. Then what will be? SCl plus H2. So it is the reaction with HCl. We can segregate reaction with HCl. Second point, reaction with sulfuric acid. Reaction with
सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, राइट डाउन। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन होगा इन सब का तो क्या होगा, मैग्नीशियम के साथ पहले हुआ है तो क्या हो जाएगा, Mg प्लस H2SO4। सो H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनाएगा, क्या बना लेगा ये, MgSO4 प्लस H2। देन सेकेंड रिएक्शन विथ एल्युमिनियम, Al2 प्लस H2SO4 क्या बनाएगा, AlSO4 प्लस H2। सेकेंड Cu प्लस H2SO4, then what will be CuSO4 plus H2। नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, फिर सल्फर प्लस H2SO4 बनाएगा क्या, इतना ही ठीक है रिएक्शन। इस तरह से ये दोनों के साथ रिएक्शन करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी और HCl के साथ भी ये रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये आपका ऐसा क्यों दिखाया गया है, बार बार ये साउंड क्यों दिखाया गया आपको, ये जो है ये रिएक्शन आपको क्यों दिखाया गया है, ये रिएक्शन दिखाने का एक रीजन है। क्या रीजन है, इस रिएक्शन में ज्यादा ये दिखाया गया कि इस तरह का रिएक्शन होता है, लेकिन कॉपर जो होता है ये इसके साथ इसका रिएक्शन अच्छा नहीं होता है। इसके साथ जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये बार बार ये H2 क्यों निकल रहा है, इसका निकलने का कारण क्या है, ये H2 क्यों दिखाया जा रहा है, यहां पर ये H2 क्यों दिखाया गया है, ये H2 क्यों दिखाया गया है, इसका कारण है। क्या कारण है इसका, इसका रीजन ये है कि नॉन मेटल्स जनरली क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स बट मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स एंड दे फॉर्म मेटल क्लोराइड या मेटलाइट्स, दे रिलीज हाइड्रोजन टुवर्ड्स आउटसाइड with the sound of pop-up sound। पॉपअप साउंड निकलता है जब ये करते क्या है, एक्चुअली होता क्या है, ऊपर देख लीजिए। सपोज दैट ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने मैग्नीशियम ग्रेन्यूल्स लिया, उसके बाद हमने इसमें मैग्नीशियम ग्रेन्यूल्स के साथ हमने क्या किया, H2SO4 मिला दिया। यहां क्या है, मैग्नीशियम ग्रेन्यूल मतलब मैग्नीशियम के दाने, ये मैग्नीशियम के ग्रेन्यूल्स हैं यानी दाने हैं।
ये मैग्नीशियम के ग्रेन्यूल्स हैं, इनको इसमें डाल दिया गया। उसके बाद इसमें बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया गया। व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड react with magnesium, sulfuric acid react with magnesium and form magnesium sulfate. So in this case Mg plus SO4 ये आपस में मिल जाते हैं, तो बनाते क्या हैं MgSO4 प्लस बाहर क्या निकलता है H2, ये बाहर निकलता है। लेकिन हमें पता कैसे चलता है, हमें पता तब चलता है कि ये क्या निकल रहा है जब हम क्या करते हैं, माचिस की तीली को, यानी मैच बॉक्स में जो तीली रखी जाती है उसको जला करके हम क्या करें, इसके सामने ले आए। ठीक है, हम मैच बॉक्स की तीली को जला करके इसके सामने लाएंगे जब, तो ये करती क्या है, पॉपअप साउंड के साथ, यानी पॉपअप साउंड के साथ ये जलती है। इसका मतलब ये कंफर्म होता है, इट इज कंफर्म दैट देयर इज हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। ठीक है, रिएक्शन में जब पॉपअप साउंड आती है तो इसका मतलब कि इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिएक्शन विथ बेसिस, नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन विथ बेसिस। Reaction with bases of metals and non metals। मेटल्स और नॉन मेटल का बेस के साथ कैसा रिएक्शन होता है उसे हमें देखना है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सपोज दैट कि Na is a metal plus HCl is an acid. When sodium react with hydrochloric acid, then form sodium chloride, NaCl plus liberation of hydrogen towards outside। यहां हम एक एरो लगाते हैं, इस एरो का मतलब होता है कि जो गैस है वो बाहर निकल रही है। तो सोडियम प्लस HCl फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ये तो सिंपल मेथड है, ये क्या है, ये एसिड है, ये बेस नहीं है, ये एसिड है। लेकिन बेस क्या है, जहां भी OH लगा हुआ है वो क्या है, बेस है। जैसे सोडियम Na प्लस NaOH, इनका रिएक्शन Mg प्लस NaOH, ये क्या है, ये तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब मैग्नीशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, रिएक्शन में हमेशा आपको बताए हैं, पहला हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और दूसरा हमेशा निगेटिव होता है। तो अब ये पॉजिटिव वाला हमेशा क्या करेगा, निगेटिव के साथ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड ये बना लिया, यहां पे क्या करेगा, ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा। तो क्या करेगा,
MgOH, MgOH प्लस Na। ये जो HCl लिखा है ये तो एसिड है, लेकिन OH NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। Note down one line. Note reaction with bases, reaction of non-metal with base is very complex. Very complex. Next, we will study about displacement reaction. Next is displacement reaction. Next point is displacement reaction. Displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब एक मेटल या नॉन मेटल क्या करता है, दूसरे वाले को अपने स्थान से हटा दे और खुद उसका स्थान जो है ग्रहण कर ले। मतलब एक क्या करेगा, दूसरे को उसके स्थान से हटा दे, भाई तुम चलो अब यहां से, हमें तुम्हारे स्थान पे रहना है, ठीक है। तो उसको उसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। when डेफिनेशन लिख लीजिए इसका। when one metal replace other metal from its place is called displacement reaction. Displacement reaction. Displacement reaction. Displacement reaction. Suppose that in a reaction copper sulfate
when copper sulfate CuSO4 copper sulfate react with zinc, then what will happen? Zinc, copper replace zinc from its place and then form, कॉपर क्या करेगा? या जिंक को हटाएगा कौन? जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो कॉपर को इसके स्थान से हटा देगा और खुद अपने आप को इसके स्थान पर रख देगा। तो क्या बनाएगा? ZnSO4। पहले क्या था? CuSO4। CuSO4 when react with zinc it form ZnSO4 plus Cu। ठीक है, पहले क्या था? कॉपर सल्फेट एंड दिस इज जिंक। क्या किया इसने? इसको चेंज करके क्या कर दिया? इसको कर दिया जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जिंक सल्फेट कर दिया। ये क्या है? ये है आपका जिंक। ठीक इसी तरह से CuSO4 प्लस आई आयरन के साथ जब रिएक्शन करेगा, आयरन यानी Fe क्या करेगा? बना देगा क्या? FeSO4 प्लस Cu। पहले क्या था? ये कॉपर, पहले ये क्या था? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब क्या बना दिया? फेरिक सल्फेट। यहां पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब एक जो है एक को हटा रहा है, लेकिन इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। दो एक दूसरे को स्थान से हटाते हैं। जब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसमें दोनों क्या करते हैं? दोनों को एक जगह दूसरे जगह हटा देते हैं। कॉपर सल्फेट जब पहले जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है ये ब्लू रहता है। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है रिएक्शन के समय वो ब्लू होता है, लेकिन जब ये जिंक सल्फेट बना देता है तब ये क्या करता है? तब ये रेड कलर का हो जाता है। ब्लू कलर को रेड कलर में चेंज कर देता है। ठीक उसी तरह से कॉपर सल्फेट का कलर पहले कैसा रहता है? पहले रहता है ब्लू, पहले ब्लू कलर का होता है। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद फेरिक सल्फेट जब बनता है तो ब्राउन कलर में चेंज कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? कॉपर सल्फेट में कॉपर को उसके स्थान से हटाकर जिंक क्या करता है? खुद आ जाता है। एक दूसरे को स्थान से हटा देना ही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, एक दूसरे को उसके स्थान से रिप्लेस कर देना, हटा देना। ओके, चलो देखते हैं आगे। तो ये था। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़नी है। मैसेज करिए, एवरीवन अंडरस्टूड क्लियरली? सबको समझ में आ गया? डू अ मैसेज, एवरीवन अंडरस्टूड क्लियरली? समझ में आ गया सबको? मैसेज करो बेटा। ओके ओके, गो अहेड। नेक्स्ट, uses of metals and non metals. ओके ओके ओके,
ये तो था सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब यहीं पर आपको हम एक और डेफिनेशन दिखाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होता है वो भी देख लीजिए, बुक में आपके है नहीं डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ कि सिंगल सिंगल को हटाया, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट क्या करता है देखिए। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो दो एक दूसरे को हटाएंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में डबल डिस्प्लेसमेंट CuSO4 plus FeSO4, then what will happen? Copper replace ferric, ferric replace copper, then what will be? Cu plus SO4 minus, Fe plus SO4 minus, then copper react with SO4, Fe react with SO4, then what will be? CuSO4 plus CuSO4 plus FeSO4. So this is double displacement reaction. Double displacement. Okay. Next here. Double displacement reaction. CuSO4 plus FeSO4 is equal to CuSO4 plus FeSO4. Then next, uses of metals and non-metals. Then what will be the use of metals and non-metals? Uses of metals and non-metals. Uses of metals and non-metals. During breathing, first, during breathing, we inhale non-metals. We inhale non-metals. Means oxygen is a non-metal and carbon dioxide is also non-metal. Okay. Second point, non-metals enhance the growth of plants. Enhance the growth of plants. Third, it is also used in water purification. In water purification.
4, non-metals are used in making crackers, making crackers, crackers. Next, this is the use of non-metals, and next use of metals, use of नॉन मेटल्स केवल कर दीजिए यहां पे, यूज ऑफ नॉन मेटल्स। अब अगली हेडिंग होगी यूज ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट हेडिंग यूज ऑफ मेटल्स। Okay, see here. Next, use of metals. Use of metals. Metals are used first. Metals are used making metals are used in making machinery, making machinery, metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, industrial gadgets, cooking utensils,
utensils, water boilers, etc. Metals are used many ways in our life. Okay, so this is your finished chapter beta. Chapter finished today. All student, prepare your copy. माइक ऑन कर लीजिए सब लोग। कृष्णा, कृष्णा, सर चला गया। विपुल तुम कब आए हो? तुम तो नहीं थे। सर कभी कहाँ आए पूछिए। ठीक है, कॉपी जरा लेके अपना स्कूल आना तो। ठीक है सर। हाँ, जो नजदीक वाले बच्चे हैं वो कॉपी अपनी लेके स्कूल आए तो कल आइए अपनी कॉपी लेके स्कूल। यस सर।